ये 9 मार्च का राज्यसभा का सेशन है जिसमें टॉपिक था क्लाइमेट चेंज के बारे में। और तुम्हें पता है अब क्लाइमेट चेंज की बात ही कर दी वीडियो में तो अब कोई नहीं देखने वाला, लेकिन फिर भी कहूंगा इन गधे पॉलिटिशियंस को क्यों चुन के रखा हुआ है। 245 के आसपास सीट्स हैं हमारे पास राज्यसभा की, और कितने यहाँ पे अटेंड हुए हैं? लगभग 30 से 40 लोग। बाकी लोग क्या झुनझुना बजा रहे हैं घर में क्या? इन पॉलिटिशियंस का काम ही यही है, इनके लिए इनको इतने सारे पर्क्स दिए जाते हैं, इतनी सैलरी दी जाती है और बाकी की चीजें दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हमारे पैसे से आती है। लेकिन उसके बाद भी मुद्दा अगर क्लाइमेट चेंज है, जो कि आज के टाइम पे एग्जिस्टेंशियल मुद्दा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो भाई, उसके लिए भी ये गधे राज्यसभा में नहीं पहुंच रहे हैं। तो इन गधों को क्यों चुन के रखा है भाई? एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमें दूसरे पशु पक्षियों के साथ भी साथ में मिलके रहना। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा? जो सबसे गरीब है इस दुनिया में। और सबसे ज्यादा गरीब कौन है? हम हैं। हमसे भी ज्यादा गरीब एक और प्रजाति है, वो है पशु पक्षी, जो सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते इतना ज्यादा जितना हम सोचते हैं, बोलते हैं। तो सबसे पहले उनके ऊपर सीवियर इफेक्ट पड़ेंगे। सीवियर नहीं भाई, वो उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। और हम खुद को पशु प्रेमी कहते हैं, किस बेसिस पे भाई? यहाँ पे मेरा सवाल उन क्रिएटर से भी है जो खुद को इंडिपेंडेंट और रैशनल क्रिएटर बताते हैं, कि क्या आप लोगों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि आप क्लाइमेट जैसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वाले मुद्दे के ऊपर भी बात न करें, या इन पॉलिटिशियंस के ऊपर उंगली ना उठाएं, जिनका काम होना चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर तो एटलीस्ट 230 या 240 लोग सदन में उपस्थित हों। लेकिन शायद इस मुद्दे के ऊपर फंडिंग नहीं आ रही है, तो बोलना भी जरूरी नहीं है। शायद हमने आज उस साइंटिस्ट के विचारों को और उसकी उम्मीदों को भी पूरा के पूरा डुबो दिया, जिसकी एक उम्मीद थी कि शायद उसका जेल जाना इस देश के युवाओं को जगाएगा। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। लेकिन इस देश के जो युवा हैं वो रियल मुद्दों से हटके धर्म के पीछे पड़ चुके हैं, या फिर रील स्क्रॉल करने में।